देखो आगे प्रश्न लिखा है, एक तार में 2 एम्पियर की धारा, आपको आई का मान कितना 2 एम्पियर की धारा, ठीक है। आई बराबर कितना दिया है, प्रश्न नंबर पहला, आई बराबर दिया है 2 एम्पियर की धारा, एम्पियर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार में से होकर 20 मिनट में, टी का मान कितना दे रखा है 20 मिनट दिया है। अब मिनट को बदलेंगे सेकेंड में, तो टी बराबर 20 ये लिख के मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, तो टी बराबर कितना 6 दूनी 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड बनेगा, ठीक। अब कह रहा है तो उसमें कितने आवेश, आवेश मतलब क्यू का मान पूछ रखा है, क्यू बराबर आवेश, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एनी और एक होता है क्यू बराबर आई टी, ठीक। तो हमको किसका मान दिया, आई का दिया और टी का मान दिया है, तो क्यू बराबर कितना, आई का मान कितना दे रखा है 2 और टी का मान 1200, तो कितना बन जाएगा आवेश, क्यू बराबर 12 दूनी 24, 2400 बन जाएगा कूलाम, ठीक है। क्यू का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक, ठीक। चले प्रश्न को नोट जल्दी से। देखो आगे प्रश्न नंबर दूसरा, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 लिखा है, 2 प्रश्न लिखा है, किसी वैद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पियर की धारा, आपको आई का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर की धारा, एम्पियर की धारा बह रही है 10 मिनट में, आपको टी का मान दे रखा है कितना 10 मिनट, 10 मिनट दे रखा है, तो टी बराबर सेकेंड बदलेंगे तो 10 इंटू 60 कर देंगे, तो टी कितना मिलेगा 600 सेकेंड हो जाएंगे। तो क्यू बराबर लगा देंगे, आवेश पूछ रखा है तो लगा देंगे क्यू बराबर एन ई, नहीं क्यू बराबर एक होता है एन ई और एक होता है क्यू बराबर आई टी, तो ये वाला लगा देंगे क्यू बराबर आई टी वाला, तो क्यू बराबर आई का मान दे रखा कितना 0.5 और टी का मान दे रखा कितना 600, तो क्यू बराबर 6 पंचे 30 ये हो गए और पीछे 2 जीरो, अब एक अंक लगा देंगे दशमलव, तो बने कितना क्यू बराबर 300 कूलाम, 300 कूलाम आवेश उस बर्फ के तंत्र में होंगे। नोट करो सवाल किसे, देखो प्रश्न आगे, प्रश्न नंबर 3 प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन 3, तांबे के एक तार से होकर 50 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपको एन का मान रखा कितना 50 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति सेकेंड, प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का सेकेंड, टी बराबर कितना दे रखा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं वैद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिकलन कीजिए, मतलब आपको क्यू का मान निकालना है। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एक आई टी होता है और एक होता है क्यू बराबर एन ई, तो इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होते हैं, तो लगा देंगे दोनों बराबर कर देंगे, क्यू बराबर एन ई, ठीक। तो कर दो आई टी बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, प्रति सेकेंड, एन का मान रखा है, तो चलिए पहले लगा लो ये वाला, तो आई टी बराबर देखो यहां से निकाल लेंगे टी, आई का मान निकालो पहले, आई बराबर देखो आई बराबर हम लगाएंगे क्या हो जाएगा एन ई बटे में टी हो जाए, तो आई बराबर एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान 50 इंटू 10 की पावर 18 इंटू में ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और बटे में टी का मान कितना 1, तो आई बराबर 16 पंचे 80 और ये जीरो और लगा दो 1.दशमलव, आगे देखो इंटू में 10 की पावर माइनस के 1, ठीक। तो ये बनेगा कितना 1, आई बराबर 80 इंटू 10 की पावर कितना माइनस के 1, इसे हटाएंगे तो इसमें जीरो ऐड कर देंगे, तो आई बराबर ये प्लस का है ये माइनस का, तो कितना मिलेगा 8 एम्पियर की धारा जो उस तार में धारा बहेगी वो कितने बहेगी 8 एम्पियर की धारा बहेगी,
और हमको निकालना है क्यू बराबर, तो लगा दो क्यू बराबर क्या होता है एन ई, लगा दो क्यू बराबर एन ई। तो क्यू एन का मान देना कितना 50 इंटू में 10 की पावर कितना 18 और ई का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो कितना आएगा क्यू बराबर 16 पंचे 80 और लगा दो एक मान दशमलव इंटू में 10 की पावर कितना -1। तो क्यू बराबर कितना क्यू बराबर 80 इंटू 10 की पावर -1। इसे डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे तो ये से खत्म हो जाएगा। कितना मिलेगा क्यू बराबर 8 एम्पियर की धारा, 8 कूलाम मिलेंगे आपको। कूलाम जितनी एम्पियर धारा मिलेगी उतने ही इसमें आवेश चलेंगे। नोट को प्रश्न को इसे देखो आगे प्रश्न नंबर 4 प्रश्न लिखा है किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा आई का मान दे रखा है आपको 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है। आपको टी का मान दे रखा है 1 सेकेंड 1 मिनट तो टी सेकेंड बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा सेकेंड। चलिए क्या निकालना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट वाले में निकालना है कुल आवेश निकालना है आपको फर्स्ट वाले भाग में। तो कुल आवेश निकालने के लिए लगा देंगे क्यू बराबर आई टी। तो क्यू बराबर आई का मान कितना रखा है 1 एम्पियर और टी का मान कितना 60। तो क्यू बराबर कितना मिलेगा 60 कूलाम। पहला वाला ये मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर सेकंड वाले में पूछ रखा है कुल सेकंड वाले में पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रखा है, मतलब एन का मान आपसे पूछ रखा है। तो क्यू बराबर ये होता है आई टी, क्यू बराबर एन साथ नहीं रहा बिल्कुल एन ई होता है। तो आई टी बराबर एन ई, ठीक। एन का मान ये बट्टे में आ जाएगा आई टी बट्टे में कितना ई बराबर में एन। आई का मान 1 एम्पियर, टी का मान 60 और बट्टे में ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे और ये प्लस के ऊपर जाए माइनस के नीचे ऊपर प्लस के हो जाए तो ये बन जाए 600 और बट्टे में कितना 16 इंटू में 10 की पावर कितना +19। इन्हें हटाएंगे तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो बनेगा 6 बट्टे में 16, ठीक। इंटू में कितना 10 की पावर, या काम करो काटो नहीं, 0 से बने रहने दो यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे हटा दो क्योंकि 16 हो जाए इंटू में 10 की पावर -+19 भाग दे दो इसका। इसमें 16 का भाग देंगे 600 में, 16 3 48 कितने बच रहे 10 में से 8 के तो 2 बच रहे और 5 में से 4 के तो 1 बचा 0। 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112, 8 बच रहे, ठीक। लगाओ दशमलव 0 बढ़ा दो 16 पंचे 80। इसका भाग देंगे तो जाएगा 37.5 इंटू 10 की पावर +19। इलेक्ट्रॉन एन बराबर मिलेगा आपको 37.5 इंटू 10 की पावर +19। नोट करो इस प्रश्न को। देखो प्रश्न आगे, प्रश्न नंबर 5। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश क्यू का मान, देखो क्यू का मान कितना दे रखा है, वो क्यू का मान कितना 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको एन का मान दे रखा है। ई बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, ये होता है क्यू बराबर एन ई फॉर्मूला। हमें निकालना एन का मान, तो क्या बनेगा क्यू बराबर क्यू बट्टे में ई बनेगा। तो एन बराबर क्यू का मान कितना है 1 और ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
इसे हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो कितना मिलेगा n बराबर 10/16 और ये माइनस की घात है ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी तो इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस के 19 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16 देखो मिलेगा आपको n बराबर 5/8 इंटू में कितना 10 की पावर प्लस के 19 हम क्या करेंगे 8 का भाग देंगे किसमें 5 में तो लगाए दशमलव 0 8 6 48 कितने बच रहे 2 बच रहे 0 आया और 8 दूनी 16 कितने बचे 4 बच रहे 0 आया 8 पंचे 40 ठीक है तो कितना इसका भाग दें कितना मिलेगा n बराबर मिलेगा आपको 0.625 इंटू में 10 की पावर 19 अब देखो दशमलव को इधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे निगेटिव करेंगे और दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो एक पॉजिटिव करेंगे मतलब n बराबर इधर ले जा रहे हैं हम उधर तो 6.25 इंटू में 10 की पावर 19 है तो इसमें निगेटिव कर दें तो कितना मिलेगा n बराबर 6.25 इंटू में 10 की पावर कितना 18 बचेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये आएगा इसका आंसर नोट करो